नमस्कार, आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संचार साथी ऐप आजकल खूब चर्चा में बना हुआ है। संसद के अंदर भी इसको लेकर खूब हंगामा हो रहा है और संसद के बाहर भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। संचार साथी ऐप जबकि पिछले कई महीनों से उपलब्ध है, करोड़ों की संख्या में डाउनलोड भी किया जा चुका है, ऐसे में अब आखिर इसका इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? अब यह संसद के अंदर और संसद के बाहर एक बड़ा बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है? संचार साथी ऐप भारत के संचार विभाग द्वारा एक डेवलप किया हुआ एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है और इसे करोड़ों फोन में इंस्टॉल किया जा चुका है। सरकार जैसा दावा कर रही है कि इस ऐप के जरिए बहुत सारे फोन जो चोरी हो चुका था उसे रिकवर भी किया गया और इससे कोई भी यह पता लगा सकता है कि उसके नाम पर कितने सिम कार्ड इशू किए गए हैं, कितने लोग किसी व्यक्ति के नाम पर फर्जी तरीके से सिम कार्ड लेकर यूज कर रहे हैं। यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन अभी सरकार ने एक आदेश जारी किया। उस आदेश के तहत मोबाइल कंपनियों को, मोबाइल आयातकों को यह निर्देश दिया कि इस ऐप को प्री इंस्टॉल कर दे, अर्थात जब आप फोन लेंगे तो पहले से ही यह इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा। जैसे गूगल और यूट्यूब वगैरह जो एप्लीकेशन है वो पहले से प्री इंस्टॉल होता है, उसी प्रकार से इसे भी प्री इंस्टॉल कर दे और इंस्टॉलेशन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इसे चाह कर भी अनइंस्टॉल नहीं कर पाए। इसे ही नहीं बल्कि इसके किसी भी फीचर को वो ब्लॉक ना कर पाए, अनइंस्टॉल ना कर पाए। विवाद यहीं से उठना शुरू हुआ और सरकार की मंशा पर शक जाहिर किया जाने लगा कि आखिर इस ऐप में कौन सी ऐसी बात है जिसे हर मोबाइल में होना जरूरी है। आखिर सरकार इस ऐप के थ्रू क्या करना चाहती है? इस ऐप में जो फीचर दिखाया जा रहा है उसके इतर भी कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण सरकार इसे हर फोन में इंस्टॉल करवाना चाहती है। जिस तरह से यह ऐप कैमरा परमिशन, माइक्रोफोन परमिशन, लोकेशन परमिशन आदि इतने सारे परमिशन मांगता है, अर्थात इससे किसी भी व्यक्ति का हर चीज को ट्रैक किया जा सकता है। आखिरकार सरकार हर किसी की निजी जिंदगी में घुसना क्यों चाहती है? क्यों चाहती है कि किसी भी व्यक्ति का हर चीज का ट्रैक रिकॉर्ड उसके पास हो? आप किससे क्या बतियाते हैं, कौन आपकी गर्लफ्रेंड है, आप किस जगह कितना खर्च करते हैं, किस ऐप के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, कहाँ आप आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ छुट्टियां मनाते हैं, किससे गपशप करते हैं, किससे आपका किस तरह का संबंध है, ये सारी चीजें इस ऐप के माध्यम से सरकार जब भी चाहेगी ट्रैक कर सकती है। आखिर मनुष्य के निजी जीवन में इतना अंदर तक जाने का, बेडरूम तक जाने की क्या जरूरत पड़ गई सरकार को? आज के समय में मोबाइल ऐसा यंत्र हो गया है जो व्यक्ति 24 घंटे अपने पास रखता है और उसमें इस तरह का ऐप यदि डाल दिया जाए और उस व्यक्ति का हर चीज को ट्रैक किया जाए तो उसके निजी जीवन का सारा इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है। यह पूरी तरीके से निजता के अधिकार पर हमला है। सरकार के लिए क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि इस तरह के ऐप डेवलप करके हर किसी के निजी जीवन में वो घुसना चाहती है, हर किसी के निजी जीवन के बारे में वो जानना चाहती है। हालांकि सरकार कहती है कि यह ऐप बहुत उपयोगी है, यदि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो इस ऐप के जरिए आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और पिछले कुछ महीनों में कई लाख मोबाइल को इस ऐप के जरिए ट्रेस किया गया और चोरी किया हुआ मोबाइल रिकवर हुआ। इसके अलावा सरकार यह भी दावा करती है कि इस ऐप के जरिए कोई भी आदमी यह पता लगा सकेगा कि उसके नाम पर कितने सिम कार्ड इशू किए गए हैं। कहीं कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से आपके आधार कार्ड का उपयोग करके सिम कार्ड जारी तो नहीं करवा लिया है। साइबर फ्रॉड से भी इस ऐप के जरिए बचने का दावा किया जा रहा है। सरकार यह कहती है कि इस ऐप के जरिए
जो साइबर फ्रॉड होता है उससे भी बचा जा सकता है। लेकिन जो ही आप किसी चीज को मैंडेटरी कर देंगे तो आपकी मंशा पर शक होने लगता है। यदि यह ऐप केवल भारत के नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित हो, उनके सुरक्षा के लिए यह बनाया गया है, लेकिन आखिर इसे मैंडेटरी करना कितना उचित है। हालांकि जितने भी एप्लीकेशन आज के समय में अवेलेबल हैं, वे आपके फोन से कुछ न कुछ डेटा को चुराता अवश्य है और उसका वो व्यावसायिक उपयोग करता है। हर ऐप कुछ न कुछ आपके फोन से डेटा चुराता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि कोई विदेशी कंपनी आपके बातचीत को ट्रैक कर भी लिया, आप अपने गर्लफ्रेंड से बतिया रहे हैं या आप अपनी निजी जीवन में कोई बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी यदि अमेरिका में बैठे किसी भी मोबाइल कंपनी को हो भी जाता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपके निजी पलों की जानकारी आपके पड़ोसी को हो जाए, इससे आपको फर्क पड़ता है। इस ऐप को मैंडेटरी नहीं करके सरकार इसके फीचर को लोगों तक पहुंचाए, लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करे कि यह ऐप आपके लिए जरूरी है और आप इसे इंस्टॉल कर लें। और यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से करना चाहता है तो वो करे, और यदि नहीं करना चाहता है तो वो ना करे। लेकिन इस ऐप को मैंडेटरी करना कहीं से न्यायोचित नहीं है। भारत के नागरिकों को निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मिला हुआ है और उसका हनन नहीं हो सकता है। यदि सरकार इस मंशा में कामयाब भी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज जरूर किया जाएगा, और यदि सुप्रीम कोर्ट इस निजता के अधिकार का हनन इस आदेश में पाएगा तो इसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि जब इसका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा तो सरकार की ओर से यह बयान आ गया कि इस ऐप को आप यदि चाहें तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हर फोन में इसका प्री इंस्टॉलेशन के इशू को लेकर मोबाइल कंपनियों, मोबाइल आयातकों के बीच अभी गतिरोध जारी है। मोबाइल कंपनी इसका पुरजोर विरोध कर रही है कि हम किसी भी ऐसे सरकारी ऐप को अपने मोबाइल में प्री इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन यदि इस ऐप को अपने फोन में रखना मैंडेटरी किया जाता है तो यह हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इसका विरोध करना हमारा अधिकार और कर्तव्य है। यह स्वतंत्रता भारत के हर नागरिक को होना चाहिए कि यदि वो चाहे तो इस ऐप को इंस्टॉल करे और यदि वो ना चाहे तो इसे इंस्टॉल ना करें। कभी भी अपने मर्जी से इसे इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने की सुविधा उसके पास होनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। जैसा भी होगा आपको इसका अपडेट जरूर मिल जाएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।